फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज के वीडियो में मैं आपको फैटी लीवर से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी। मीन्स फैटी लीवर क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं और फैटी लीवर क्यों होने लगती है ये प्रॉब्लम। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम से आराम मिले, इसके लिए मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिन्हें आपको रेगुलर बेस पे लेना होगा, जिससे आगे चल के आपको इस प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। फैटी लीवर, ये जैसा कि इसका नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि फैट सेल्स जो हैं वो लीवर के अंदर एक्सेस अमाउंट में अगर जमा हो जाती हैं, मीन्स आपके लीवर में अतिरिक्त वसा जब होने लगता है, तब हम इसे कहते हैं फैटी लीवर। एक्सेस फैट जमा होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कुछ फैट सेल्स जो होती हैं वो ऑलरेडी लीवर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में रहती हैं और जब उनका जमाव ज्यादा होने लगता है तो हमारे लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, तब हम उस कंडीशन को कहने लगते हैं फैटी लीवर। नॉर्मली जो एक एडल्ट में, एक वयस्क में जो लीवर का जो वजन होता है वो होता है 1.5 किलो, मीन्स की 1.5 kg का। लेकिन उसके अंदर अगर जो सेल्स हैं, जो फैट सेल्स जमा हो रही हैं, वो अगर लीवर के वजन के कंपैरिजन में 5 to 10% हो गई हैं, मीन्स करीब 150 ग्राम के आसपास अगर फैट सेल्स आ गई हैं, तब वो आपका जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है। जो फैटी लीवर डिसीज है ये मेनली 2 फॉर्म्स में मिलती है। एक होती है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज और दूसरी होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में जो होता है फैटी लीवर, वो एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल इनटेक के कारण, मीन्स आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो नॉन एल्कोहलिक है, वो अगर आप जैसे ड्रिंक वगैरह नहीं करते फिर भी आपको फैटी लीवर हो गया है, तो वो उस कंडीशन में आएगी। तो जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं और अगर उनमें फैटी लीवर देखने को मिल रहा है, तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मीन्स कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर या ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें फैटी लीवर डिसीज जो है देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा ओबेस या ओवरवेट पर्सन होते हैं, उनमें जो है फैटी लीवर देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी मोटापे की वजह से उनमें फैट सेल्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा जमा हो गई है, तो वो लीवर में भी जमा हो जाती है। तो ओबेस या मोटे पर्सन में ये देखने को मिलती है। दूसरा रिस्क फैक्टर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको डायबिटीज होती है टाइप 2 टाइप की, मीन्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज जिनको होती है, अभी व्यक्तियों में जो है आगे चल के फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई मिलता है, उनको भी आगे चल के फैटी लीवर होने की संभावना होती है। कुछ सर्टन जो ड्रग्स होती हैं एलोपैथी की, उनके भी साइड इफेक्ट के रूप में जो है एक्सेस जो है फैटी डिपोजिशन होने लगता है लीवर सेल्स में। इसका एक कॉज ये भी हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं खाना, जैसे कि बहुत ज्यादा डीप फ्राइड आइटम खाने के शौकीन हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेज खाने के शौकीन हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस फैट उनकी डाइट के थ्रू भी वो ले रहे हैं, उन व्यक्तियों में भी जो है फैटी लीवर देखने को मिलता है। इसमें हमको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। लीवर चूंकि राइट साइड आपका सिचुएटेड होता है, मीन्स आपके दाईं तरफ ऊपरी भाग में पेट के आपके सिचुएटेड होता है, तो आपको वहां पे आपको बहुत ज्यादा फुलनेस मिलेगी और आपको हल्का दर्द भी महसूस होगा वहां पे। खाने के साथ ही आपको पेट काफी भारी लगेगा, पेट में ऐसा लगेगा बहुत सारी गैस भरी हुई है, जरा सा भी खाने के पहले ही आपका पेट बहुत फूल जाएगा और पेट खुद का हैवी भी बहुत लगेगा, क्योंकि लीवर जो है वो इनलार्ज है, हैवी है, तो उसका जो वेट है उसके कारण आपको हैवीनेस फील होगी। और चूंकि लीवर अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपको क्या होगा कि नौसिया मीन्स मिचली जैसी महसूस होगी, आपको अनकंफर्ट लगेगा, मीन्स कि जैसे मुंह कड़वा रहेगा, उल्टी महसूस होगी या तो कभी कभी उल्टी हो भी जाएगी। आपकी जो स्किन है उसमें भी आपको येलोइशनेस देखने को मिल सकती है, मीन्स पीलापन देखने को मिलेगा आपको अपनी त्वचा पे। आपको इडिमा भी देखने को मिल सकता है आपके पैरों में और आपके एब्डोमेन पे, मीन्स की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। आपके पैर जो है वो थोड़े सूजे हुए लगेंगे आपको, कि जैसे उनमें सूजन हो। इसके अलावा आप हमेशा थकान महसूस करेंगे, आपको बिल्कुल भी मतलब फ्रेशनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हूँ। सोकर उठेंगे तो भी आपको जो है फ्रेशनेस नहीं लगेगी, हमेशा एक्सट्रीम वीकनेस, टायर्डनेस, थकान जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और साथ में मेंटल कंफ्यूजन भी कभी कभी देखने को मिल सकता है, मीन्स कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज पे, हमेशा कंफ्यूज वाली स्टेट रहेगी आपके माइंड की। और आपको एक्सट्रीम जो है वीकनेस भी देखने को मिलेगी, बहुत कमजोरी महसूस होगी आपको अपने शरीर पे। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको जो है फैटी लीवर में देखने को मिलेंगे। डायग्नोस कैसे करेंगे जब आपको इस तरीके कुछ सिम्टम्स महसूस हो, तो आप या तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास विजिट करें या फिर आप एक सोनोग्राफी करवाएं। उसमें आपको सोनोग्राफी के थ्रू पता चल जाएगा कि आप फैटी लीवर से पीड़ित हैं या नहीं।
तो ये थी फैटी लिवर के ऊपर आपको जानकारी। अब आप इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आप ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको उसके लिए 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। उसमें जो फर्स्ट है, जिसे हम कहते हैं लीवर की किंग रेमेडी, वो है चैलिडोनियम मैजस का मदर टिंचर। चैलिडोनियम मैजस जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है लीवर की किसी भी तरह की कंप्लेन के लिए। और लीवर में होने वाली जो फैटी लीवर है, स्वेलिंग है, सिरोसिस है, जो भी जितने भी सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे फैटी लीवर में, उन सभी के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आपको इस मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। इस मदर टिंचर को आपको कम से कम इसकी 20 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ। मीन्स सुबह, दोपहर, रात आपको 3 बार लेना है। इसके अलावा जो सेकेंड मेडिसिन आपको लेनी है वो है आपकी कार्डुअस मैरिनस। कार्डुअस मैरिनस का मदर टिंचर, ये जो मेडिसिन है ये भी लीवर की बहुत बेहतरीन मेडिसिन जानी जाती है। इसकी भी आपको कम से कम 20 बूंद लेनी है। आपको आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करना है। आप चाहें तो आधा कप गुनगुना पानी करें और उसमें एक साथ ये दोनों मेडिसिन को मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको तीसरी मेडिसिन जो लेनी है वो है कोलेस्ट्रिनम 3x। कोलेस्ट्रिनम 3x आपको जो है टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी और इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। इसकी 4 टैबलेट आपको चूसनी है। अगर आप चूस नहीं पाते हैं, आपके मुंह में मेल्ट होने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसको पानी में मेल्ट करके भी पी सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन आपको कम से कम 3 महीने तक पीनी है, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं वो इतने जल्दी डिजॉल्व नहीं होती, उन्हें गलने में वक्त लगता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। दवाई जो है रेगुलरली लेनी होगी। इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है, जैसे कि आपको ऑयली डीप फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, एक्सेस ऑयल भी नहीं खाना है। आप अगर सब्जी वगैरह में डालते हैं तो प्रिफर करें आप ऑलिव ऑयल वगैरह लें और बहुत कम अमाउंट में लें। सेकेंड चीज़, आपको ज़्यादा मीठा और मैदे वगैरह के आइटम भी नहीं खाने हैं। इतना हो सके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल लें, ये आपके वेट को भी कम करने में हेल्प करेंगे। और इसके साथ आपको एक और पॉइंट जो करना है वो है आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जिससे कि थोड़ा स्वेट लॉस हो आपके, मीन्स पसीना निकले शरीर से। या तो आप इसके लिए रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें थोड़ी सी, जो भी आपको इजी लगे, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप 1 या 2 किलोमीटर डेली पैदल चलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि आपको वॉकिंग मना हो, तो आप जरूर वॉकिंग करें। इसके साथ अगर आपके मन में अभी कोई क्वेरी है इस डिसीज को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो क्लिनिक का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसके जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्द से जल्द करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो आपको मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, मेरे वीडियो आप मिस कर देंगे। तो जल्द से जल्द आप जो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।